नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में उपचुनाव के नतीजों के बाद काफी कुछ बदल गया। लोग कह रहे थे कि 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, राजद जीत कर सामने आ सकती है। चिराग पासवान भी अपना दांव खेल रहे थे, लेकिन सब कुछ बीते बार की तरह ही हो गया। दोनों ही सीटों पर एनडीए की जीत हो गई। जेडीयू के दोनों प्रत्याशी जीत गए, राजद हार गई और चिराग पासवान को करारी हार मिली। हालांकि वो तीसरे नंबर पर थे, चौथे नंबर पर दोनों ही जगहों पर कांग्रेस ही रही थी। लेकिन अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि तैयारियां करनी होंगी, क्योंकि वे दावे कर रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। और उन्होंने ऐसा दावा क्यों किया है, हम आपको इस खबर में विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में उपचुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने अब गठबंधन में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। चिराग पासवान ने कहा कि मेरा मानना है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, साथ ही हम आगामी चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे। चुनाव आने पर गठबंधन पर फैसला लेंगे। हालांकि गठबंधन सहयोगियों की घोषणा चुनाव से पहले ही की जाएगी। उन्होंने बिहार में अवैध शराब के सेवन से हुई मौत को लेकर नीतीश कुमार की भी काफी आलोचना की। दरअसल चिराग ने प्रदेश में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत पर राज्य सरकार पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि सीएम को जवाब देना चाहिए कि बिहार में अभी भी जनता के लिए शराब क्यों उपलब्ध है। वह यह सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि शराब तस्करों और अवैध शराब के कारोबारियों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। इसमें बड़े पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने 2 गुटों में टूटने से पहले किसी के साथ गठबंधन किए बिना चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में लोजपा को सिर्फ 1 सीट मिली थी, वहीं एनडीए को 243 सीटों वाली मजबूत 2020 विधानसभा में 125 सीटों का बहुमत हासिल हुआ था, जिसमें बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू ने 43 और एनडीए के 2 अन्य घटकों ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरी ओर आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि कांग्रेस ने 70 में से केवल 19 सीटें पर ही जीत हासिल की। गौरतलब है कि लोजपा के नियंत्रण को लेकर चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच मतभेद के बाद चुनाव आयोग ने पिछले महीने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर के साथ चिराग पासवान गुट को आवंटित किया था। वहीं जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस गुट को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के रूप में सिलाई मशीन वाला राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम दिया गया है। लेकिन अभी चिराग पासवान अचानक से मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में जब मध्यावधि चुनाव बिहार में होगा, हालांकि वे इस बात को लेकर काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव तो होना ही है। लेकिन बड़ी बात चिराग पासवान ने ये कही कि हम गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको याद होगा कि पहले चिराग पासवान के पिता की पार्टी लोजपा एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी, तभी जाकर चिराग पासवान सांसद भी बने थे एनडीए में रहकर ही। और उसके बाद 2020 के बाद सब कुछ बदल गया। चिराग पासवान ने अपनी राहें अलग की और फिर उन्होंने 1 ही सीट जीती थी और आगे जब उपचुनाव हुए तब भी वो तीसरे नंबर पर आए थे। उनका परफॉर्मेंस कांग्रेस से भले ही बेहतर था, लेकिन बाकी की जो 2 पार्टियां, चाहे वो जीती हुई पार्टी जेडीयू हो या फिर रनर अप या फिर हारी हुई पार्टी आप कह लीजिए आरजेडी हो, उनसे उनका जो प्रदर्शन है वो खराब रहा। लेकिन अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि आने वाले समय में गठबंधन करेंगे, तो देखना ये होगा कि चिराग पासवान किसके साथ दोस्ती का हाथ मिलाते हैं, गठबंधन के लिए कौन सी पार्टी को चुनते हैं। क्या वो फिर से एनडीए का हिस्सा बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव को, जैसा कि वे कहते हैं कि मेरे बड़े भाई हैं और लालू प्रसाद यादव को मार्गदर्शक बताते हैं, क्या उनके साथ आ जाते हैं। ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। और मध्यावधि चुनाव की जो बातें चिराग पासवान जिस दावे के साथ कह रहे हैं, उस पर भी सोचने की जरूरत है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।